बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम पोस्ट फ्लड क्या हम कर सकते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, उस मौजू पे हम बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में जो रेन फ्लड के डिज़ास्टर्स हो चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, काफ़ी जानी और माली नुकसानात हो चुके हैं, उस मौजू पे अगर हम बात करें तो एक बहुत लंबी दास्तान बन सकती है। लेकिन क्योंकि हमारा जो मौजू है वो एग्रीकल्चर है, इसलिए हम आज इस मौजू पे बात करेंगे कि रेन फ्लड के बाद हम किस तरीके से अपने फसलात की, अपने क्रॉप्स की रिकवरी कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को, खुसूसन अगर हम केले या बनाना की फसल की बात करें, उसको हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। जो भी इस वक्त बारिशें हुई, इन बारिशों में हमारे फसलात में काफ़ी हद तक कम से कम 1 फीट, उससे 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट तक भी जो है हमारे फसलात में पानी खड़ा रहा। इस मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसकी डेफिशिएंसी हो गई, फसलात में नाइट्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि हमारी अक्सर फसलात, खुसूसन अगर हम केले की बात करें तो वो बिल्कुल पीला हो चुका है, उसके सारे पत्ते पीले हो चुके हैं, यहाँ तक कि पूरे का पूरा प्लांट हमें पीला नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि उसमें से नाइट्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसलिए जब हम रिकवरी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली जो रिकवरी है हमारे केले की फसल की, वो ये है कि हम पानी को ड्रेन आउट करें, पानी को फसल से निकाल बाहर करें। ज़ाहिर है हर तरफ पानी पानी है, तो हम कहाँ निकालेंगे अपने पानी को? सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है पानी निकालने का वो ये है कि जो सेम नाले अगर हमारे करीब में हैं, जो ड्रेन आउट्स हमारे करीब में हैं, उन ड्रेन आउट्स में हम पानी को ड्रेन करें, निकाल दें बाहर। सबसे अच्छा तरीका ये है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास सिंध में जितने भी कंटोर्स थे, जितने भी ड्रेन्स थे, उन ड्रेन्स पर काफ़ी लोगों ने कब्जे कर लिए, अपने घर बना लिए, अपनी ज़मीनें आबाद कर दी, तो वो ड्रेन्स तकरीबन बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो तबाही का तनासुब है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर ये ड्रेन आउट्स खुले रहते, ये सेम नाले खुले रहते, तो इतनी ज़्यादा तबाही न होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ये एक बदकिस्मती है हमारी कि हमारे ड्रेन्स जितने भी हैं, जो हमारे कंटोर्स हैं, वो सारे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे फसलात की इतनी ज़्यादा तबाहियाँ हो रही हैं, हमारे शहरों के शहर तबाह हो रहे हैं, उनके अंदर पानी आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने फसल में से जितना पानी खड़ा हुआ है उसको हम ड्रेन आउट करके निकाल दें। पहला तरीका हमारे पास ये है। लेकिन अगर हमारे पास ड्रेन्स नहीं हो पा रहा, हमारे पास कोई सेम नाला करीब में नहीं है, तो क्या किया जाए? ज़ाहिर पानी को तो निकालना है, लेकिन कोई सेम नाला करीब में नहीं है, कोई ड्रेन आउट करीब में नहीं है, वाटर चैनल्स में ज़ाहिर हम पानी निकाल नहीं सकते, तो फिर आखिर क्या किया जाए? मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ किसी के पास अगर केला लगा हुआ है, उसमें से इस 50 की 50 एकड़ में मिसाल के तौर पर 40 एकड़ में पानी खड़ा हुआ है या 50 एकड़ में पानी खड़ा हुआ है। अब हमें करना क्या है? इन 50 एकड़ में कोई भी 1 या 2 ऐसे लो लैंड एरियाज में हमारे एकड़्स होंगे जो कि ढलान की तरफ होंगे, नीचे होंगे। उन 2 एकड़्स में हम अपने 50 एकड़्स का पानी ड्रेन आउट कर दें। यानी अगर 2 एकड़ ऐसे हों जो कि ढलान की तरफ हों, लो लैंड हों, जहाँ पे हम बाकी 48 एकड़ का पानी निकाल के इन 2 एकड़ की हम कुर्बानी दे दें, 2 एकड़ को हम ख़राब कर दें, लेकिन हम अपने 48 एकड़ को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो हम अपने फसल को बचाना चाहिए कि हम अपना बाकी 48 एकड़ का पानी निकाल के 2 एकड़ में डाल दें। वो 2 एकड़ तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब पानी ख़त्म होगा तो उन 2 एकड़ को बाद में हम जाके नेक्स्ट सीज़न में कोई क्रॉप लगा के उनको हम फिर आबाद कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपने 48 एकड़ इस तरीके से बचा सकते हैं। जब आपने अपने 48 एकड़ में से पानी निकाल के 2 एकड़ में डाल दिया या फिर हमने ड्रेन आउट कर दिया, पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? हमने अपने फसल को किस तरीके से रिकवर करना चाहिए? अगर हमारे केले की फसल में 15 से 20 दिन तक का पानी खड़ा हुआ और फिर हमने इसको ड्रेन आउट कर दिया, तो देयर आर चांसेस कि हम अपने फसल को बचा सकते हैं। लेकिन अगर महीने ज़्यादा हो गया, हमारे फसल में पानी खड़ा हुआ है 5-6 फीट, तो फिर उस फसल के बचने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। उसके ऊपर हम ज़्यादा फिर इतना ख़र्चा भी नहीं करना चाहिए और फसल को बचाना जो है तकरीबन नामुमकिन हो चुका होता है। इसलिए जहाँ पे 10, 12, 15 दिन, 20 दिन भी अगर हो गए, उस पानी को हम ड्रेन आउट करें और कोशिश करें हम उस फसल को बचा सकते हैं। जब पानी निकल गया उस फसल में से, उसके बाद हमें क्या करना है?
सबसे पहले जब वो पानी खुश्क हो गया, ज़मीन खुश्क हो गई, खुश्क होने के बाद हमें अपने फसल को जो कैनाल इरिगेशन है, जो मीठा पानी है, वो हमें अपने फसल को इरिगेट करना चाहिए। सबसे पहले कैनाल वाटर से इरिगेट करना चाहिए। एक हल्की सी इरिगेशन हम पूरे अपने फसल को दे दें, ताकि एक जो है वो जो इनिशियली पानी है हमारी फसल को वो आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल है, क्या कैनाल इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल है? क्योंकि इस वक्त जो फ्लड सिनेरियो चल रहा है, इस वक्त सारे कैनाल्स बंद हो चुके हैं, कहीं पर भी पानी नहीं है। तो आप ज़ाहिर ये कहेंगे कि यार हमारे पास पानी तो है नहीं, कैनाल इरिगेशन हम क्या करें? उसके बाद फिर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन ये बचता है कि अगर हमारे पास ट्यूबवेल का पानी है, अगर ट्यूबवेल का पानी है हमारे पास, तो हम ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी खुश्क हो गया, हमने ड्रेन आउट कर दिया, सारा पानी निकल गया, उसके बाद हम ट्यूबवेल के ज़रिए अपने फसल को इरिगेट कर दें, उसको आबपाशी कर दें। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये ट्यूबवेल का है। लेकिन अगर कहीं पे ट्यूबवेल भी नहीं है अवेलेबल, या ट्यूबवेल भी अवेलेबल है और हमारे पास अपनी साथ वाली ज़मीन में पड़ा हुआ रेन वाटर भी है, यानी बारिश का पानी भी है हमारे पास या तो दोनों ऑप्शन है कि बारिश का पानी भी है हमारे पास, हम उससे भी इरिगेट कर सकते हैं और ट्यूबवेल से भी इरिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें इन दोनों का टेस्ट करना चाहिए TDS का, कि दोनों में से TDS कम किसका है। ज़ाहिर है अगर 1000 से नीचे है तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर 1000 से ऊपर TDS है तो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से ट्यूबवेल का जो है वो TDS हमारे पास मिसाल के तौर पे 600 आ रहा है और रेन वाटर का TDS हमारे पास 500 आ रहा है, तो हमें रेन वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जिसका TDS कम होगा वो हमें पानी इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फसल को इरिगेट करने के लिए। जो बारिश का पानी आ रहा होता है वो इतना साल्टी नहीं होता, उसमें ज़्यादा नमकियात नहीं होती, लेकिन जो पानी मुख्तलिफ ज़मीनों से होता हुआ फ्लड की सूरत में हमारे फसल में आया है, उसमें चांसेस हैं कि वो किसी सेलाइन सॉइल से, कहीं से जहाँ पे नमकियात ज़्यादा हैं, वहाँ से नमकियात अपने साथ अगर लेकर आया है, तो वो ज़ाहिर है फिर हम रेन वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बारिश का पानी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट ऊपर से आसमान से आया है, ऊपर से जो बारिश का पानी आया है, उसमें इतने ज़्यादा साल्ट, इतने ज़्यादा नमकियात नहीं होते, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन ज़रूरी है कि हम उसका TDS टेस्ट कर लें। जिसका TDS कम हो वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमने पानी इस्तेमाल कर दिया, एक हल्की आबपाशी कर दी, उसके बाद फिर हमारा जो असल रिकवरी का काम है वो स्टार्ट हो जाता है, कि उसके बाद फिर हमें अपने फसल को जो खादें हैं वो बूस्टर डोज की सूरत में देनी चाहिए, ताकि हमारा फसल जल्दी से रिकवरी की तरफ जाए। केले की अगर हम बात करते हैं तो केले के लिए हमें फ़ौरन जब हमने पहला पानी लगा दिया, उसके बाद जैसे वो पानी थोड़ा सा कम हो, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर हमें 2 बैग ज़रखेज़ के 15-15-15 NPK है उसमें, ये 2 बैग हम फ़ौरन इसके इस्तेमाल करें। और उसके साथ एक जो, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है हमारे फसल में, उसकी वजह से हम 1 बैग जो है हमें ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी हमें मिल जाएगी, यूरिया भी मिल जाएगा। उसके साथ हमें जो है वो हमारा फसल क्योंकि सारा पीला हो चुका है, ख़राब हो चुका है, हमें जिंक भी उसमें मदद करेगा रिकवर होने के लिए। हमें फ़ौरन ये 2 बैग ज़रखेज़ कर, 1 बैग हमें जो है वो ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे हम ये अप्लाई करें उसके 20 से 25 दिन के बाद फिर हमें 2 बैग ज़रखेज़ के इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि हमारा जो फसल है वो रिकवरी की तरफ फ़ौरन आ जाए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम पावर पोटाश, जो सॉल्युबल पोटाश है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें जल्दी जल्दी इसकी रिकवरीज मिल सकें, हमारा फसल रिकवरी की तरफ आ जाए और फिर से वो आगे चलना शुरू कर दे। तो ये कुछ बुनियादी स्टेप्स थे, अगर हम इनको फॉलो करें तो हम अपने केले के फसल को रिकवर कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारा फसल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और हमें उसमें से अच्छी पैदावार भी मिलना शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो डिज़ास्टर है उसके लिए ज़ाहिर है हम दुआई कर सकते हैं कि ये हम सब के लिए एक इम्तहान है। खुदावंद मुताल हम सबको इस इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।